विद्यार्थी देखें, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपकी विविध प्रश्नावली की स्टार्टिंग है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। और इसमें 4 सेट दिए हुए हैं। पहला सेट दिया है A बराबर x:x बिलोंग्स टू R तथा x² - 8x + 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं को संतुष्ट करने वाले करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं ये आपका पहला सेट है। दूसरे में कोई झंझट नहीं है। दूसरे में सूची में से लिखा हुआ है 2 4 6। तीसरे में लिखा है सी में 2 4 6 8 और तीसरे में लिखा है डी बराबर लिखा है 6। ये जो पहला सेट लिखा है तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप लोगों के लिए कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। तो ये देखिए, इसकी ये जो x बिलोंग्स टू R मतलब x जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और आगे शर्त दी है इसको संतुष्ट करने वाले नंबर्स। तो इसको संतुष्ट करने वाले नंबर का मतलब x की वैल्यू इसकी है क्या, तो x - 8x 6 दूनी 12 6x - 2x + 12 = 0। x कॉमन ले लें, x - 6 - 2 कॉमन ले लें, x - 6 = 0, x - 6 x - 2 = 0 माने x बराबर 2 और 6। अब क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं? अगर हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब ए के 2 एलिमेंट होंगे 2 और 6। ए का यह जो लिखा था उससे हमने ये अवयव निकाल लिए। बी के अवयव ऑलरेडी दिए हैं, सी के अवयव ऑलरेडी दिए हैं, डी के अवयव ऑलरेडी दिए हैं। प्रश्न है कि समुच्चय में कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय करना है। इसके लिए उपसमुच्चय कहते किसे हैं, उपसमुच्चय की परिभाषा पर ध्यान होना चाहिए। उपसमुच्चय किसे कहते हैं, पीछे आपके वीडियो पड़े हैं, इसमें उपसमुच्चय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ चूंकि मौका आ गया है मैं फिर एक बार बता देता हूँ। उपसमुच्चय ए और बी 2 समुच्चय हैं। यदि ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। बात ध्यान दीजिए, 2 6 है, यहाँ पर 2 6 है। और अब देखिए और बात समझिए, वो ये भी बात तो पिछले वीडियो में पढ़ी, यहाँ 4 शेष बच गया। इसका मतलब ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय है। एक वास्तविक उपसमुच्चय की भी चर्चा आती है, यहाँ पर केवल उपसमुच्चय की बात वो कहता है, वास्तविक समुच्चय की बात नहीं करता। तो देखिए ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। ए सी की बात करें, 2 6 है, इसका मतलब ए सी का भी उपसमुच्चय है, ए सी। ए डी की बात करें तो ए इज द सबसेट ऑफ डी। काम हो गया। ए को उठाया, अन्य सेट से उसका उपसमुच्चय की वाचिंग कर ली। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड ए इज द सबसेट ऑफ डी। आगे देखिए, बी चेक करिए ए से, बी ए का उपसमुच्चय है नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है। अब बी की सी से बात करें, 2 4 6 2 4 6, इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ सी। बी की डी से बात करें, बी के में 2 4 6 है, यहाँ केवल 6 है, 2 4 यहाँ नहीं है, इसलिए बी डी का उपसमुच्चय नहीं होगा। बी निपट गया। अब सी उठाइए, सी क्या ए का उपसमुच्चय है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 4 6 8 है, यहाँ केवल 2 6 है, इसलिए सी ए का उपसमुच्चय नहीं है। सी बी की बात करें, 2 4 6 8 इसमें नहीं है, 2 4 6 तो मिल रहे हैं लेकिन 8 इसमें नहीं है, इसलिए सी बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। सी डी की बात करें, सी डी का भी उपसमुच्चय नहीं होगा। अब डी की बात करें तो डी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी का जो समुच्चय है ए में है। डी की बात करें, डी इज द सबसेट ऑफ बी। डी की सी की बात करें, डी इज द सबसेट ऑफ सी। इतने उपसमुच्चय होंगे, कोई भी उपसमुच्चय आपका छूटा नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 इतने उपसमुच्चय आपके क्लियर हो गए और इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है याद कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पूरे आपके सब्जेक्ट की मजाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला प्रश्न दिया है यक्स बिलोंग्स टू ए तथा यक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कहता है यक्स जो है वो ए का अवयव है तथा यक्स बी का अवयव है। तो यक्स बिलोंग्स टू बी, ये प्रश्न तुम्हारे सामने है। तो इस कथन के बारे में आप क्या कहेंगे? यक्स बिलोंग्स टू ए तथा यक्स बिलोंग्स टू बी, तो कथन यक्स बिलोंग्स टू बी, ये है आपका कथन सत्य है या असत्य है? तो सॉल्यूशन देखिए। अब यह स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां तथा लिखा है। यक्स बिलोंग्स टू ए तथा यक्स बिलोंग्स टू बी, तो यक्स बिलोंग्स टू बी, ये असत्य है। अब असत्य में आपको एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए ए बराबर 2 और बी बराबर आप मान लीजिए 2 और 3। अब देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट है 2 बिलोंग्स टू ए तथा ए बिलोंग्स टू बी, परंतु ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही आपको सिद्ध करना था। प्रिय विद्यार्थियों, इसे नोट कर लेंगे और विविध प्रश्नावली में आपके इस खंड में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 6 खंड हैं। इन सभी खंडों को आप शेष खंडों को हल करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए ए बी सी 3 ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। सिद्ध करना है कि बी बराबर सी होगा। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी आपका दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा दिया, ये भी बराबर होंगे। अगर ये और ये बराबर हैं तो इनके बी का इंटरसेक्शन अगर दोनों से किया जाए तो वो भी बराबर होंगे। देखिए, इससे आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वितरण का नियम लगा दें। वितरण का नियम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी।
बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए सी इंटरसेक्शन बी। ये आप देखिए, अब आप देखिए ये आपका वितरण नियम से ऐसा हुआ, वितरण नियम ये लग गया। अब आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन बी, इससे रिजल्ट निकलता है कि बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। समीकरण 1 आपका हो गया। बात समझिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन बी यह बी के बराबर होगा। बात ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन बी जो है यह आपका बी के बराबर होगा। आप वेन आरेख बनाकर देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही तो होगा, और बी इंटरसेक्शन बी ये इसका अगर इंटरसेक्शन करें तो ये पूरा ही तो आएगा, और इन दोनों को क्या करना है, यूनियन। तो ये जो स्टेप आ गया यह आपका बी के बराबर आ गया। यह मैंने एक स्टेप लिया था। अब पुनः देखिए दूसरा जब हम लेंगे, ये वाला पुनः आप यही लीजिए, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये मैंने लिया पुनः, और इसमें वही प्रक्रिया करके ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हम सी कर दें, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कर दें, तो क्या स्थिति बनेगी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। और इससे क्या रिजल्ट निकला, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, ये सी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यह आपका समीकरण 2 तैयार। प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों से रिजल्ट क्या निकलता है, इन दोनों से रिजल्ट क्या निकलता है कि देखिए यह लेकर चले थे हम, इंटरसेक्शन बी किया तो मुझे क्या मिला, बी, फिर मैंने यही लिया और फिर मुझे रिजल्ट क्या मिला, सी। तो इस प्रकार से यह रिजल्ट मेरा क्या मिल गया, बी बराबर सी। यही मुझे सिद्ध करना था। इसी प्रकार से ये जो सेकेंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी और बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, इसको भी एक बार यूनियन सी और एक बार यूनियन बी करेंगे तो आपका ये रिजल्ट भी आ सकता है। एक पार्ट मैंने आपको करके बता दिया। इसी प्रकार से अगर इसको आपने समझने का प्रयास किया तो इसका सेकेंड पार्ट भी आप आसानी से लगा सकते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। दिखाइए A is the subset of B, A minus B बराबर 5, A यूनियन B बराबर B और A इंटरसेक्शन B बराबर A। ये दिखाना है कि ये चार प्रतिबंध तुल्य हैं।
देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पार्ट आपका है ए इज द सबसेट ऑफ बी। मान लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो दिया है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ए इज द सबसेट ऑफ बी का सेंस यही तो निकला। सेकेंड, ए माइनस बी बराबर 5। तो ए के सभी अवयव जब बी में हैं तो ये